प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पहुंचे जिस वक्त, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो कार है जो कार जिनपिंग की फेवरेट कार है, और जिनपिंग की फेवरेट कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर ट्रंप की नजरें हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। एक एक फ्रेम पर ट्रंप की नजर है। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊं तस्वीर कि इस समिट में देखिए पुतिन भी पहुंच गए। पुतिन का विमान लैंड हुआ, पुतिन उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। डेलीगेशन पहुंचा पुतिन को रिसीव करने के लिए, और यह जो मुलाकात है जहां मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पुतिन पहुंच चुके हैं, ये सब यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर है कि आखिर क्या मुलाकात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है इसमें। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं जो बड़ी तस्वीर है, एर्दोगन, दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तुर्की के राष्ट्र अध्यक्ष एर्दोगन भी पहुंचे हैं। एर्दोगन यानी तुर्की भी एससीओ का हिस्सा है। लेकिन जिस मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा नजर है वो है ये मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जब मिले, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर और समीकरण बदल रहा है। मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात 55 मिनट बात हुई, ये भी आपको बताऊंगा क्या बात हुई। लेकिन उसके बाद एससीओ के सभी नेता एक मंच पर थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। जरा देखिए, पीएम मोदी खड़े हैं, पुतिन खड़े हैं, जिनपिंग खड़े हैं, लेकिन शाहबाज शरीफ सबसे आखिर में खड़े हैं, जो ट्रंप के यार भी हैं, ट्रंप के दोस्त भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पंक्ति में, आगे की पंक्ति में जगह दी गई और सेंटर बीच में जगह दी गई। देखिए, पुतिन खड़े हैं, जिनपिंग खड़े हैं, पीएम मोदी के बगल में एर्दोगन खड़े हैं, शाहबाज शरीफ सबसे किनारे खड़े हैं। हमेशा की तरह किनारे जगह मिली। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए, जरा तस्वीर में ये आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं आपको, ये आपको नजर आ रहे हैं पुतिन और जिनपिंग, और ये देखिए सबसे कॉर्नर पर है शाहबाज शरीफ। लेकिन इतना होता तो ठीक था, लेकिन इस तस्वीर के बाद देखिए क्या हुआ। इस तस्वीर के बाद कैसे जब पुतिन हटे, पुतिन देखिए जा रहे हैं, तो शाहबाज शरीफ देखिए हाथ हिलाकर कह रहे हैं, बता रहे हैं मैं यहां खड़ा हूं, और लपके पुतिन के तरफ हाथ मिलाने को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनपिंग पुतिन के साथ आगे जा रहे थे, शाहबाज शरीफ फोटो ऑप के बाद वहीं खड़े थे। पुतिन ने दूर से हाथ मिलाया, लेकिन शाहबाज शरीफ ने एकाएक आगे बढ़े और लपक के पुतिन से हाथ मिलाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि बड़ी बैठक हो रही है चीन में, जहां मोदी, पुतिन, जिनपिंग मिल रहे हैं। ट्रंप को गले नहीं उतर रहा है, और इतना गुस्से में है ट्रंप कि ट्रंप ने भारत आने से इनकार कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर ट्रंप जले भुने जा रहे हैं। जिस चीन को दूर करने के लिए वो भारत से रिश्ते मजबूत कर रहे थे, वही ड्रैगन और हाथी अब मिलकर दौड़ने को तैयार हैं। जिनपिंग से बात और मुलाकात कर मोदी ने ट्रेड और डील का नया रास्ता खोल दिया है। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। मोदी के मास्टर स्ट्रोक और चीन की जुगलबंदी से ट्रंप इतना भन्नाए हैं कि भारत दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके टैरिफ बम पर झुकने के बजाय मोदी और भारत ने कैसे दूसरा रास्ता खोज लिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आ रहे हैं भारत। ग्रिड आरती प्लीज। ट्रंप टैरिफ के बीच दो सुपर पावर की महामुलाकात हो रही है। 7 साल बाद चीन में जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। मुलाकात से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर में भारत के दौरे पर आने वाले थे। दरअसल
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप भारत दौरे पर अब नहीं आ रहे हैं। भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन में ट्रंप को शामिल होना था, लेकिन भारत चीन में नजदीकी के बीच ट्रंप ने फैसला लिया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत के साथ तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन से जंग के बीच भारत बेरोकटोक रूस से दरअसल तेल खरीदता रहा। भारत पर ट्रंप के किसी दबाव का असर नहीं हो रहा है। भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट ना मिलने से भी ट्रंप बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट तक कर दिया था, लेकिन भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता से इनकार कर दिया, जबकि ट्रंप दुनिया भर में परमाणु युद्ध रोकने का दावा कर रहे हैं, चारों तरफ कह रहे हैं। और इसी वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगाया है। ट्रंप को उम्मीद थी कि इसके बाद भारत अमेरिका के आगे झुक जाएगा, लेकिन भारत ने ट्रंप टैरिफ को लेकर अपनी अलग रणनीति बनाई हुई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप के 4 फोन का भी मोदी ने जवाब नहीं दिया। भारत के रूस के साथ चीन से बनते बेहतर रिश्ते से ट्रंप और परेशान हो गए। 3 सुपर पावर का साथ आना ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप आने को तैयार नहीं है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मेजर जनरल जे द्विवेदी क्या कह रहे हैं। के साथ तो भारत के जो रिश्ते जो है वो थोड़ी खटास आई है, क्योंकि उसमें 2-3 बातें। एक तो ट्रंप साहब नहीं चाहते थे कि हम रशिया से तेल खरीदें। दूसरे वो ये भी चाहते थे कि हमारे जो रिश्ते हैं चीन के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखें। वो चाहते हैं कि हम पूरी तरह अमेरिकन कैंप में आए। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि ये यूक्रेन की लड़ाई जो है ये मोदी साहब की लड़ाई है, और वो ये भी नहीं चाहते कि हम एससीओ के मेंबर हैं, हम ब्रिक के साथ चल रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हम चीन के साथ भी थोड़ा जुड़ रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ट्रंप साहब को नहीं भाती है, और इसलिए उनका जो रवैया है वो काफी आक्रामक बना हुआ है, और वो भारत को एक तरह से टारगेट भी कर रहे हैं। ट्रंप पहले दिन से कोशिश करते रहे कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ रहे, लेकिन यह तस्वीर ट्रंप को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जिनपिंग और पीएम मोदी की यह मुलाकात, यह द्विपक्षीय बातचीत से पहले की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच, जिसके बाद बायलैटरल टॉक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग प्रतिनिधिमंडल भी बैठा है, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में एनएसए अजीत डोभाल बैठे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, उनके बगल में एनएसए बैठे हैं। तो लंबी बातचीत हुई, लंबी बातचीत जिनपिंग और पीएम मोदी के दरमियान हुई। आइए आपको बताऊं दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई है। दरअसल ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ पीएम मोदी और भारतीय डेलीगेशन, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और प्रतिनिधिमंडल। चीनी शहर तियानजिन में इस बैठक पर दुनिया की नजर थी। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात मैंने आपको बताया 55 मिनट की हुई। कजान में मुलाकात के 10 महीने बाद दोनों की यह मुलाकात हुई। जिनपिंग और मोदी ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते पर जोर दिया। रणनीतिक संवाद बढ़ाकर आपसी विश्वास गहरा करना मकसद है। सहयोग और आदान प्रदान बढ़ाकर विन विन नतीजे हासिल करना है। एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए शांति के साथ आगे बढ़ना है। सीमा विवाद को आपसी रिश्तों पर हावी नहीं होने देना है। एशिया के साथ दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करना है। एससीओ समिट से ठीक पहले दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई। जिनपिंग ने कहा ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहतर विकल्प है। पीएम मोदी ने कहा भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार हैं। दोनों देशों में सहमति असहमति से कहीं अधिक पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो बहुत बड़ी बात थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन से साथ देने को कहा है। मोदी का इशारा चीन के करीबी दोस्त पाकिस्तान की ओर था। भारत पाक में तनाव के बीच चीन पाक की मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा मुहैया कराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीधी उड़ान, वीजा मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मोदी ने जिनपिंग को 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता दिया है, और अगले साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। आइए आपको सुनाऊं इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली
सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। जिनपिंग ने कहा हाथी और ड्रैगन साथ आ गए, तो देखिए जरा उसके बाद तस्वीरें वायरल होने लगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही थी और हाथी ड्रैगन से हाथ मिला रहा है। लोग पूछ रहे हैं ये हाथी ड्रैगन कहां से हो गए, यानी हाथी भारत को कह रहे हैं जिनपिंग और ड्रैगन चीन को कहा जाता है। भारत का हाथी से ताल्लुक क्या है आपको बताऊं, आखिर क्या इतिहास है भारत का हाथी के साथ। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि भारत और हाथी में कोई ताल्लुक भी है। ये आप देख रहे हैं पीछे हाथी और ये ड्रैगन, और इधर बाज भी देखिए गोल्डन। दरअसल दुनिया के कई देशों में हाथी से भारत की पहचान होती है। पहली बार भारत के लिए हाथी का इस्तेमाल 90 के दशक में हुआ था। तब भारत अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। भारत को हाथी कहकर एक तरीके से उसका उस वक्त मजाक उड़ाया गया था। उसे विशाल लेकिन सुस्त रफ्तार से बढ़ता हुआ देश दिखाया गया था। भारत में हाथी शुभ, शांति और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत ने अपने लिए हाथी प्रतीक पर ऐतराज नहीं जताया। बस दुनिया के लिए हाथी और भारत का मतलब बदल गया है। जैसे हाथी इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, वैसे ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। हाथी से जैसे कोई जीव सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसे ही कोई हिंदुस्तान से सीधे टकराव करने से बचता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में चीन की पहचान का प्रतीक है ड्रैगन। ड्रैगन विशाल पंखों वाला एक पौराणिक पात्र माना जाता है। यह आग उगलता है और बड़ी तेजी से उड़ान भरता है। बहुत बड़े सांप जैसे जानवर में कई रहस्यमयी ताकत बन जाती है। चीन के लोग ड्रैगन को शक्ति और तरक्की का प्रतीक मानते हैं और चीन ने जब आर्थिक तकनीक विकास की रफ्तार बढ़ाई तो पूरी दुनिया चीन का खुलकर ड्रैगन कहने लगी। ड्रैगन की तरह चीन को भी रहस्यमयी और बढ़ता मुल्क मान रही है दुनिया। दूसरी तरफ बाज देख रहे हैं आप ट्रंप के हाथ में, लेकिन अब आपको सुनवाऊं कि सुनिए जरा जिनपिंग कह रहे हैं ड्रैगन और हाथी एक साथ आ गए। दोनों देशों के लिए अच्छा पड़ोसी और मित्र होना जरूरी है। ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। दुनिया बदलाव से गुजर रही है। चीन और भारत दुनिया की दो बड़ी और पुरानी सभ्यता हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ का मजबूत हिस्सा हैं। काटिली तारों वाले डंडों से मार मार के निर्मम हत्या की हमारे सैनिकों की और हमारी जमीन कब्जा ली। अपने नए और कृत्रिम गांव बसा लिए, रोड बना ली, आर्मी और इनके जो वो एम्यूनिशन था उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो वो तो पहले भी कर चुका है, वो दोबारा करेगा। आप उसके आगे क्यों इतना झुक रहे हैं? भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड जी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे। दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट शैल वॉक टुगेदर। मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि संधि ये होने से तो वो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सहूलियत मिलेगी। कई प्रोडक्ट्स फर्टिलाइज़र जैसे चाइना ने बैन कर दिए थे, अब वो भी इस विजिट के बाद बैन खुल रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो दुनिया में खास खाद्य पदार्थ हैं, हमारे भारतीय किसानों को शॉर्टेज आ रही थी, वो भी पूरी हो। आप ऐसे ही ट्रंप के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। ऐसे ही जिनपिंग के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते हो। लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। तो कई सियासतदानों को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए, 3 बड़े समझौते। वो क्या है? सबसे पहले आपको बताऊं, सेना जो सरहद पर, बॉर्डर पर
जो सेना है उस सेना से जुड़े समझौते। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि आखिर अगली तस्वीर दिखाऊं कि फ्लाइट यानी भारत और चीन के बीच अब तक फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट, अब फ्लाइट को लेकर भी बातचीत हुई और बड़ा समझौता हुआ। और तीसरी तस्वीर देखिए जरा, कैलाश मानसरोवर जो सीधे हिंदुस्तान की आस्था से जुड़ा है, मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी, इस पर भी समझौता हुआ। तो 3 समझौतों में दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन रिश्तों के हिसाब से चलती रही है। 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इसी तरह कोरोना और गलवान विवाद के बाद यात्रा रोक दी गई, लेकिन मोदी ने चीन के साथ कूटनीति और रिश्ते बेहतर किए हैं, तो 5 साल बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। पत्रकारों सैलानियों के लिए चीन ने वीजा नियम आसान कर दिए हैं। इस साल 50-50 यात्रियों का 15 बैच भेजे गए हैं, यानी करीब 700 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं। अगली बड़ी चीज और अगली बड़ी डील हुई है, दोनों देशों के बीच जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह की फ्लाइट्स। कोरोना के वक्त दोनों देशों के बीच डायरेक्ट सर्विस बंद कर दी गई थी और कोरोना के पहले हर महीने करीब 540 डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी। अब बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर होकर यात्रा होती है, डायरेक्ट चीन नहीं है। मतलब चीन और भारत की आपस में यात्रा महंगी पड़ती है। गलवान झड़प से रिश्ते और खराब हुए और पर्यटकों को वीजा बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया गया है, यानी भारत चीन में पहले जैसा वीजा और उड़ान सेवा शुरू होगी। अगली बड़ी चीज आपको बताऊं, गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों में काफी तनाव था। LAC पर दोनों ओर से बराबर संख्या में सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन पिछले साल कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों देशों के रिश्तों में फिर से सुधार आने लगा है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बनी। गलवान और देपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इन इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू की गई है। तो ये 3 बड़े समझौते हुए। सुनिए जरा, अब आपको सुनवा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं मानसरोवर यात्रा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो प्रधानमंत्री और जिनपिंग की मुलाकात हुई, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में, जानते हैं वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कार आई है। वो गाड़ी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये है वो गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए जिनपिंग ने अपनी खास कार भेजी है और पीएम मोदी जितने दिन चीन में रहेंगे इसी गाड़ी में सवार होंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये है पुतिन की कार। पुतिन अपनी कार रूस से लेकर आए। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पुतिन अपने काफिले के साथ आए हैं और ये जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की ताकत देखिए, इनकी कीमत देखिए, ये क्यों है खास। ये है 2 कारें, ये आप पुतिन की गाड़ी देख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग की फेवरेट कार में सवार है। चीन में पीएम मोदी खास कार में सवारी कर रहे हैं। इस आलीशान कार को चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, यही कार ले आए थे, यानी जिनपिंग ने अपनी खास कार मोदी के लिए दी है। यह खास कार होंकी L5 मेड इन चाइना का प्रतीक मानी जाती है। इसे चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स यानी FAW ने बनाया है। 1958 से इसे कम्युनिस्ट पार्टी के VIP नेता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चीन की सबसे महंगी कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। चीन की इस कार को चलता फिरता किला कहा जाता है। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर सारी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं।
अब बात इस गाड़ी की। रूस में जो कार पुतिन का अभेद्य किला मानी जाती है, उसे लेकर पुतिन एससीओ समिट में पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति अपनी खास कार औरस से चीन में सफर कर रहे हैं। रूस की औरस मोटर्स ने पुतिन के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया और पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में इसे डिजाइन किया गया है। राजसी लुक के साथ इसमें भी हाईटेक तकनीक और इंतजाम है। पुतिन की इस शाही कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तियानजिन में इस कार पर बस चीन की नंबर प्लेट लगाई गई है। यह है खास। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी जो चीन में है, उन्होंने लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं, और सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के चीनी लोग और भारतीय लोग। हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशन ऐसे हो तो बिजनेस और व्यापार में आगे ऐसा बढ़े हुए कि ट्रम्प को ऑटोमेटिक वो आंसर मिल जाए कि एशिया कंट्री भी कुछ कर सकती है वर्ल्ड में। ये सब दिखाना जरूरी है दोनों। ओल्ड टाइमिंग में बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो अभी वो नारा मेरे को लगता है रियल में होने वाला है। नाम हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम चांग xiao। मैं चाइना मीडिया ग्रुप से हिंदी सेवा से हूँ और मैं तो शायद 10 से ज़्यादा समय, लंबे समय तक हिंदी सीखी है। तो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है सबका यहाँ पे चाइना में? एक्टर तो आमिर खान। चाइनीज सिनेमा में आते हैं जैसे दंगल और थ्री इडियट्स, सभी लोग ये देखते हैं और सभी लोग उसका नाम जानते हैं। तब भारतीय खाने में सबसे ज़्यादा क्या चलता है यहाँ पे? सबसे फेमस तो शायद आजकल तो पानी पूरी सबसे फेमस है, क्योंकि दंगल में फिल्म में ये दृश्य है, वह सड़क पर ये पानी पूरी खाते हैं। हाँ, तो पानी पूरी सबसे फेमस है। गाने हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। What are the songs? Are there any Bollywood songs that you like or enjoy? I don't know how to say it in Hindi, but the rhythm is like this. Dun 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 dun। तो कोई गाना गुनगुना रहा है और कोई मोदी जिनपिंग की खबर छाप रहा है। दुनिया के अखबार आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर है। ये दूसरा बीबीसी देखिए, पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे अखबार में यही तस्वीर आपको नजर आ रही है। बीबीसी की आप देख रहे हैं या रॉयटर्स देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर, अल जजीरा आप देख लीजिए। यानी दुनिया का मीडिया इसी खबर को छाप रहा है। आइए आपको बताऊं क्या लिख रहे हैं दुनिया के अखबार। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, एससीओ समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। एक तरफ मोदी हैं जिन पर ट्रंप ने ऊंचा टैरिफ लगाया है, दूसरी तरफ पुतिन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिनपिंग भारत और रूस से संबंधों को मजबूती दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव कम है और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का यह बड़ा मौका है। गलवान के बाद दोनों देशों ने संबंध सुधारने की उम्मीद जगी है। सीएनएन कह रहा है, ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में मोदी पुतिन रेड कारपेट वेलकम हो रहा है इनका। दुनिया के दो सबसे बड़े देश ट्रंप से मतभेदों की वजह से दबाव झेल रहे हैं। 7 साल बाद इस यात्रा से दोनों देशों के करीब आने की संभावना है। बीबीसी कह रहा है, ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। दुनिया का ध्यान अब तक अमेरिका चीन रिश्तों पर रहा है, लेकिन अब भारत चीन के बीच सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। रॉयटर्स कह रहा है, भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार है। मोदी और जिनपिंग के बयानों को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी के चीन दौरे की कवरेज है। पाक अखबार ने मोदी जिनपिंग मुलाकात की तस्वीर छापी है, साथ में दोनों नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया है। अल जजीरा कह रहा है, एससीओ समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा हुई है। बैठकों में ट्रंप के मनमाने टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। अब देखिए जरा, ये जो तिकड़ी है मोदी पुतिन जिनपिंग की, ये तिकड़ी कैसे भारी पड़ने वाली है ट्रंप के ऊपर। इनकी ताकत को जोड़ दें तो ये कहीं बड़े और कहीं आगे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। और आइए अब आपको दिखाऊं, जरा ताकत देखिए तिकड़ी की। सबसे पहले परमाणु ताकत की अगर आप बात करिए तो अमेरिका के पास परमाणु बम है 5225, चीन के पास 600, भारत के पास 172 और रूस के पास 5580 से जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 6352, यानी अमेरिका से ज्यादा। अमेरिका के पास सैन्य ताकत के लिहाज से देखिए, अमेरिका के पास 14 लाख जवान है सेना के, चीन के पास 20 लाख, भारत के पास 14.5 लाख
और रूस के पास 13 लाख, मिलाकर हो जाता है 47.5 लाख, अमेरिका से कहीं ज्यादा। इसके अलावा आप देखिए कि कारोबार के मामले में अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर और चीन 38 ट्रिलियन डॉलर, भारत 16 ट्रिलियन डॉलर और रूस 60 ट्रिलियन डॉलर, 61 ट्रिलियन डॉलर, यानी कहीं ज्यादा बैठता है खरीद के मामले में। लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करिए तो अमेरिका 5 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड, चीन 5.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत 1 ट्रिलियन डॉलर और रूस लगभग 0.6 ट्रिलियन डॉलर। बहुत से प्रतिबंध है रूस पर, यह मिलाकर भी 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। और आबादी के लिहाज से देखिए जरा, अमेरिका 34 करोड़ आबादी, चीन 142 करोड़, भारत 146 करोड़ और रूस 14 करोड़, मिलाकर 302 करोड़ हो जाता है। इस मामले में भी कहीं आगे अमेरिका से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट महेश सचदेवा क्या कह रहे हैं। खासतौर पर RIC, रशिया, इंडिया, चाइना के का त्रिकोण का पुनर्निर्माण होता है कि नहीं होता है। देखना होगा कि ये किस तरह का सामंजस्य लाते हैं आपस में और क्या एक त्रिकोण अमेरिका विरोधी दिशा में काम करने को बनता है। अब देखिए तिकड़ी एक साथ आ गई तो नुकसान अमेरिका का होगा। अमेरिका को क्या नुकसान होगा इन तीनों देशों के साथ आने के बाद? नुकसान में क्या क्या शुमार है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन महंगा हो जाएगा। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां भारत, चीन में प्रोडक्शन करती हैं। इन देशों में कम लागत पर अमेरिका सामान बना लेता है, लेकिन अब आईफोन, लैपटॉप, दवाइयां और चिप महंगी होंगी क्योंकि चीन भारत की बजाय दूसरे देशों का विकल्प खोजना होगा। भारत दोबारा रूस से हथियारों की खरीद बढ़ा सकता है, यानी हथियारों की खरीद घट जाएगी अमेरिका की। भारत चीन के साथ भी डिफेंस पर कोई डील कर सकता है। भारत अमेरिका से F-35 जैसे विमान की डील करने वाला था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद यह प्लान रोक दिया भारत ने। इससे अमेरिकी हथियारों की खरीद घटेगी और उसे नुकसान होगा और कम होगा डॉलर का रुतबा। अभी रूस और चीन का 90% व्यापार लोकल करेंसी में होता है। भारत रूस का भी 90% ट्रेड लोकल करेंसी पर होता है। भारत, रूस और चीन तीनों ब्रिक्स के मजबूत देश हैं। तीनों सहमत हुए तो ब्रिक्स अपना पेमेंट सिस्टम बना सकता है। इससे अमेरिकी पेमेंट सिस्टम और डॉलर की कीमत घट जाएगी। इसलिए ट्रंप ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी ना लाने की धमकी देते रहे इससे पहले भी। अब आपको बताऊं, यह SCO की बैठक जहां हो रही, जहां पीएम मोदी मौजूद हैं, वहीं कल पुतिन भी मिलेंगे। यह SCO की बैठक कहां हो रही है? तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है तियानजिन और तियानजिन की इसी इमारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है। और आइए आपको बताऊं कि इस SCO में कौन कौन से देश हैं। इस SCO में यह आ गया ग्लोब आपके सामने। भारत शामिल है, 10 देश जो बड़े हैं मैं आपको बता रहा हूं। भारत के अलावा चीन शामिल है, चीन के अलावा रूस इसमें शामिल है और बेलारूस शामिल है। बेलारूस के साथ ईरान भी SCO का मेंबर है, पाकिस्तान SCO का मेंबर है, कजाकिस्तान इसका सदस्य है, किर्गिस्तान भी सदस्य है, तजाकिस्तान इसका मेंबर है, उज्बेकिस्तान सदस्य है। ये वो देश, बड़े 10 देश जो SCO के मेंबर हैं। लेकिन SCO आखिर है क्या, आपको बताऊं। SCO दरअसल का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 साल पहले जब शुरुआत हुई इसकी, तो इसका नाम शंघाई सहयोग था। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। मकसद था सीमा विवाद सुलझाना और आपसी भरोसा बढ़ाना। धीरे धीरे इसमें भारत समेत कई और देश शामिल होते चले गए। 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़े, 23 में ईरान सदस्य बन गया और यह दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है। तियानजिन में अब तक की सबसे बड़ी समिट हो रही है। 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 देश ऑब्जर्वर हैं, 14 देश SCO के डायलॉग पार्टनर हैं। SCO के सदस्य देशों की आबादी दुनिया की 42% है और यह ग्लोबल GDP का 25% हिस्सा कवर करती है। सिक्योरिटी, कारोबार और जियोपॉलिटिक्स मुख्य मुद्दे हैं इसके। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव पर भी बात इसमें संभव है। इसके अलावा टैरिफ टेंशन पर भी समिट में चर्चा हो सकती है। ये
सारी चीजें एससीओ में होती हैं।